पति बने, ऐसा मैया ने वरदान मांगा है। इसीलिए ऐसा वरदान उन्होंने मांगा, इसीलिए मैया ने अगले जन्म में कहाँ जन्म लिया है? हिमाचल जी के घर में, मैना देवी के घर में भगवती का जन्म हुआ है। जब जन्म होता है तो ऐसा लगता है कि पूरा हिमालय प्रसन्न है। जिसके घर में भगवती का जन्म हुआ उसका राज्य कैसा होगा? सूखा नहीं, बारिश खूब हो रहा है। हिमाचल जी बोलते कि बालिका हुई क्यों, कोई देवी आ गई, इतना बारिश हो रहा है, बहुत बारिश जम करके। कैसा बारिश? बसरिता सब पुनीत जल बहाई, खगम मृग मधुप सुखी सब रहाई। जब से मैया का जन्म हुआ है सब कुछ सुखी हैं। एक बार नारद जी आए हिमाचल जी के घर में। हिमाचल जी ने बड़ा पाँव पखारा है नारद जी का, बोला है कि आप आए हैं तो ज़रा मेरी बेटी का हाथ देख के बताइए, बेटी में क्या क्या अवगुण है। नारद जी ने बोला लाइए बेटी का हाथ देखते हैं। नारद जी लगे हाथ देखने तो कहते हैं कि निज सौभाग्य बहुत गिरिबरना, सुना सुता बोली मेली मुनि चरना, सब लक्षण संपन्न ये कुमारी, हो यही संतत पियही प्यारी, सदा अचल एहि कर अहि वाता, एहि तेजस बैठे पितु माता, शैल सुलक्षण सुधा तुम्हारी, सुनहु तेजब अवगुण दुई चारी। हिमाचल जी ने बोला कि बेटी का अवगुण बताइए। नारद जी बोले कि अवगुण बताएं? अवगुण एको को नहीं है, गुणे गुण है। कैसा गुण है? सुलक्षण संपन्न कुमारी, आपकी बेटी संपन्न है, सुशील है, आपकी बेटी पूरे जग में विश्वविख्यात होंगी। आपकी बेटी, आपकी पुत्री के नाम से स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु कामना करने के लिए व्रत रखेंगी। व्रत रखते हैं तीज वाला। आपकी बेटी का पूजा चारों दिशाओं में होगा, नवमंडल में होगा, सब जगह होगा, चारों लोक में होगा। आपकी पुत्री विश्वविख्यात होगी। हिमाचल जी बोलते हैं आप क्या बोल रहे हैं? मैंने अवगुण बताने के लिए बोला है, गुण थोड़ी बताने बोला। गुण तुमको पता है? नारद जी बोले कि गुण तो है ये है, अवगुण नहीं है, लेकिन इसकी होने वाली जो दुल्हा है उनमें थोड़ा थोड़ा अवगुण दिख रहा है। नारद जी की बात को सुन के हिमाचल जी कहते हैं कि क्या बोलते हैं आप, क्या कैसा होगा? तो इन्होंने कहा है इनका होने वाला दूल्हा कैसा होगा? अजय गुणामान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलऊं, परिहस्ती असिरेत। कहते हैं कि अगुण होगा, मतलब कोई गुणे नहीं होगा। शिव नारद जी कहना चाहते थे कि तीनों गुणों से परे होगा। हिमाचल जी ने समझ लिया कि कोई गुण नहीं होगा उसके अंदर, अमान होगा, अगुण अमान। अमान मतलब बिना मान सम्मान का। हिमाचल जी सोचते हैं कि उसका कोई मान सम्मान नहीं होगा संसार में। और अमान मतलब नारद जी कहना चाहते थे कि मान सम्मान से परे। और मातु पितुहीना होगा, मतलब माता पिता उसके होंगे नहीं। और क्या होगा? उदासीन होगा, संशयहीन होगा, लापरवाह होगा। कैसा होगा? जोटी होगा, जटिल होगा, अकाम होगा, अमंगल वेश होगा, नंगा होगा, कपड़ा लता नहीं पहनेगा। हिमाचल जी बोलते हैं कि भाग्य फूट गया मेरा, तो इतने सुंदर बेटी का ऐसा दूल्हा लिखा रहा ब्रह्मा जी ने। हाय राम, मैना देवी सुनती त्राहिमाम कहने लग गई। अब क्या होगा? सर रो रहे हैं, लेकिन सर पार्वती मैया उनका नाम रखा गई जन्म में। पार्वती मैया खुश हो गई, अरे बाप रे, ये तो राम जी मेरी विनती सुन ली है, शिव जी साक्षात प्राप्त हो रहे। और खुशी हो गई पार्वती मैया। बोलिए पार्वती मैया की जय। पार्वती मैया और खुश हो गई और मन लगा करके जय शिव शंकर बम बम हर हर, जय शिव शंकर बम बम चली गई तपस्या करने के लिए। तपस्या करने के लिए, शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने की चली गई है। नारद जी ने कहा है कि आपको शिव जी को प्राप्त करना है, तपस्या करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में आपने शिव जी के साथ गलत किया था, उनके इष्टदेव को गलत बोला था, आपने उनकी बात नहीं मानी थी। इसलिए इस बार पार्वती मैया ने कोई लापरवाही नहीं करना चाहती। पार्वती मैया उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ शिव जी को मनाने का प्रयास किया। और कैसा क्या किया है? तो कहते हैं कि एक एक पैर में पार्वती मैया ने वहाँ पे भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या किया है, धुआं पी पी करके।
जब गर्मी का दिन था, जेठ का महीना, तो सामने चारों तरफ अग्नि जलती थी और अग्नि के बीच में पार्वती मैया ने इतना कठिन तपस्या किया, बहुत कठिन तपस्या किया। और पूरे पुराण में इतना कठिन तपस्या किसी ने नहीं किया है जितना कठिन तपस्या पार्वती जी ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए किया है। कोई वस्तु ऐसी प्राप्त नहीं होती है, वस्तु को प्राप्त करने के लिए कुछ अर्पण करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। बहुत परिश्रम किया है, तब शिव जी प्रसन्न हो गए हैं, वरदान दिए हैं और कहे हैं कि आपकी मनोकामना पूरी होगी, मैं ही आपका पति बनूंगा। उससे पहले शिव जी ने सोचा है कि जरा इनका परीक्षा ले लिया जाए। भेजे सप्त ऋषियों को कि जाइए पता लगा के आइए उनके मन में क्या है। सप्त ऋषि गए हैं, कहते किससे विवाह करना चाहती हो? जो शमशान में रहता है, जो जैसे अमंगल वेशधारी है, किससे विवाह करना चाहती हो? तुम बोलो तो हम विष्णु जी से बात करें विवाह के बारे में, सब कुछ उनके पास स्वरूप है, रूप है। लेकिन सती मैया कही है कि जैसा पति होता है, उस जैसा पति जिसको मैंने मन से वर्ण कर लिया है, चाहे जैसा भी वही मेरे पति बनेंगे। भगवान विष्णु में कोई दोष नहीं है, लेकिन मैं जिसको मैंने स्वीकार किया है और मेरे लिए मेरे शिव ही सब कुछ है। क्यों? क्योंकि शिव का नाम कल्याण है। शिव का मतलब क्या होता है? कल्याणकारी। जिसके नाम ही कल्याण दे रहा है वो अमंगलकारी होगा क्या? भगवान शिव क्या डिमांड करते हैं चढ़ाने के लिए? कोई डिमांड नहीं। धतूरा नो से चढ़ाइए, स्वीकार है। ध्रुवा नो से चढ़ाइए, स्वीकार है। जितना विषैला चीज सब स्वीकार है शिव जी को। एक तो कथा है कि बनारस में एक ठो मंदिर था शिव जी का, तो मंदिर के ऊपर वो सावन में नहीं लगता एक ठो घड़ा जैसा, इसमें टप 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 पानी चूता रहता है जेठ में। तो सोना का था मंदिर में, कोई राजा चढ़ाया था सोना का। एक चोर था, बड़ी दिन से नजर था उसका, अब तो हम चोरी करेंगे। अब साथ में भोले बाबा का भक्त भी था, बोला कि भगवान आपका मंदिर में थोड़ा समस्या है, दूसरा का मंदिर में तो जल्दी चुरा लेते हैं कि आपका मंदिर, आप तो मेरे भक्त हैं, आपका हम भक्त हैं, आप मेरे भगवान है, कैसे चोरी करें? लेकिन लालच तो लालच होता है। बस भगवान आपका सामान है, चोरी करते हैं, आपका एक दिन अभिषेक कर देंगे, बराबर हिसाब आए। जैसो रात में गया चोरी करने, तो पंडित जी भोग लगा रहे थे। पंडित जी जैसे प्रसाद रखने के लिए अपने घर तरफ गए, सोचा बढ़िया मौका है, पंडित जी 2 मिनट में आकर उतार लेते हैं। जैसे चढ़ा शिव जी में, चढ़ने का प्रयास किया, हो गया थोड़ा ऊंचा हो गया। कोई कुर्सी लाया, कुर्सी में रख के किया तो फिर तो भी थोड़ा ऊंचा है। बोला क्या करें, किसमें चढ़ें? देखा शिव जी बहुत बड़े हैं, बोला भगवान क्षमा कीजिएगा, आप ही में चढ़ जा रहे हैं। चढ़ा शिव जी में पूरा एकदम, और चढ़ के उतार लिया। एकदम पंडित जी गए, चोर 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 चोर, हल्ला मचाना शुरू कर दिए। सब कोई आया चोर को पकड़ने। चोर बोला भगवान बचाइए, भगवान तुरंत प्रकट हो गए शिव जी बचाने के लिए। पंडित जी बोले क्यों बचा रहे भाई? तो कहते हैं आप लोग क्या चढ़ाते हैं हमको? क्या चढ़ाते हैं? रोड़ी सिंदूर चढ़ाते हैं, इसने अपने आप को चढ़ा दिया, भक्त हो गया, जाइए यहाँ से। भगवान दर्शन चले गए। तो भगवान शिव मनमौजी हैं, कोई डिमांड नहीं, बारातों में कोई डिमांड नहीं। अरे जो पहनाइए सो पहनेंगे, कोई ऐसा राशि वस्त्र नहीं चाहिए हमको। तो उधर जैसो पार्वती मैया का जब सप्तऋषियों ने जब परीक्षा लिया तो देखा पार्वती मैया तो जीत में अड़ी हैं, मतलब इनका प्रेम पक्का है। शिव जी को खबर दिए हैं, शिव जी को खबर दिए तो शिव जी को जब खबर दिए तो शिव जी आनंद के साथ चले गए कि वाह पार्वती मैया सुधर गई हैं। इतने आनंद में गए कि चले गए समाधि में। शिव जी समाधि में चले गए। अब समाधि में चले गए तो समाधि में जाने से पहले राम जी आए हैं शिव जी के पास, वरदान मांगने आए हैं कि भगवान हमको आप एक वरदान दीजिए, क्या इस जन्म में आप पार्वती मैया से विवाह करेंगे? भगवान ने बोला ठीक है प्रभु। राम जी तो ध्यान हो गए और शिव जी खुशी के मारे कि पार्वती मैया भी मेरे राम से प्रेम करने लगी हैं, इस खुशी से शिव जी समाधि में चले गए। अब पिछले बार समाधि में गए तो कितने वर्ष तक बाद आए थे? 87,000 वर्ष के बाद आए थे। अब गए तो कब आए इनको ही पता नहीं। उसी में एक राक्षस था, ब्रह्मा जी का तपस्या किया और ब्रह्मा जी का तपस्या करके उसने वरदान में क्या मांगा? मैं कभी मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले कैसा हो ही नहीं सकता है, संसार में जो पैदा रहेगा उसको मरना होगा, तो दूसरा वरदान मांगो। तब उसने वरदान मांगा है कि अभी शिव जी जो गए हैं समाधि में और पिछले बार गए थे तो आए थे कितना दिन के बाद? 87,000 साल के बाद आए थे।
अभी गए कब आए इनको यथा पता नहीं है। बढ़िया मौका है। शिव जी का पिछले वाली पत्नी से कोई संतान नहीं है, विवाह होगा कि नहीं होगा कोई पता नहीं है। वरदान क्या मांगता है कि शिव जी के शुक्राणु से उत्पन्न पुत्र से ही मेरी मृत्यु हो। ऐसा वरदान ताड़कासुर ने मांग लिया। त्राहिमाम हो गया, सुताने लग गया सबको, कोई मारे ना पाए, कोई मारे ना पाए, कोई मारे ना पाए। सब गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव, ताड़कासुर आया है, बड़ा त्राहिमाम कर रहा है, क्या होगा? वरदान क्या है? शिव जी के शुक्राणु से उत्पन्न पुत्र से उसकी मृत्यु होगी। लेकिन शिव जी तो गए समाधि में, और समाधि जो जगाने जाएगा समझिए उसका वध निश्चित है, शिव जी तो मार ही देंगे। कौन जाए जगाने के लिए? कामदेव को भेजा गया। कामदेव अपना पूरा काम की वासना के साथ शिव जी जहाँ गए थे तपस्या करने, राम जी के समाधि में लेटे हुए थे, वहीं पर पूरा अपना काम ने पूरा अपना षड्यंत्र रचा। शिव जी के मन में राम जी रहते हैं, और जहाँ राम वहाँ काम का कोई काम नहीं, कोई काम ही नहीं किया कामदेव का काम। कामदेव को आया क्रोध, आम के पत्ते के पीछे छिप करके कामदेव ने तीर मारा, और तीर सीधा राम जी के हृदय में लगा। क्रोध से राम शिव जी का आंख खुला है, शिव जी अगल बगल देखे कोई दिखा नहीं, क्रोध से चित्कार उठे, कौन है सामने आप, किसने मुझे बाण मारा है? तब तक कामदेव दिख गए पीछे, आम के पत्ते के पीछे छिपे हुए थे। भगवान शिव का त्रिनेत्र खुलता है, त्रिनेत्र से तेज निकलता है, और तेज से कामदेव भस्म हो गया। रति जी पहुंच गई शिव जी के पास, मेरे पति को मार डाला आपने, आपके पास तो गए थे विवाह के लिए तैयारी करवाने के लिए, आपने पति को मार डाला। नहीं, उनको चाहिए, मेरा पति चाहिए। तब जैसो सब देवता लोग पहुँच गए, सब देवता लोग पहुँच गए, बोले प्रभु अब आप मत जाइए समाधि में, ताड़कासुर आया है, वरदान ऐसा ऐसा मिला है कि जैसो आपके शुक्राणु से उत्पन्न पुत्र ही जो है उसको मार पाएगा। कामदेव जी का देहांत हो गया, कामदेव जी वहीं बैठी हुई हैं, और रति जो है चिल्ला चिल्ला के वहाँ बोलने लग गई। तब भगवान शिव जी ने कहा है कि जब पृथ्वी के बड़े भारी को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति प्रद्युम्न बनेगा, मतलब कामदेव जी प्रद्युम्न बनेंगे, और तब तुझे तेरा पति प्राप्त होगा। ऐसा रति को वरदान मिला है। उधर सब देवता लोग पहुँचे हैं, और पहुँच करके शिव जी के पास गए और बोले कि प्रभु अब तो विवाह कर लीजिए, क्योंकि ताड़कासुर आया है, विवाह आपके करना आवश्यक है। और ब्रह्मा जी ने कहा है कि आप ये मत भूलिए कि आपने राम जी को वचन दिया विवाह करने के लिए, आपने पार्वती मैया को वचन दिया है, वरदान दिया है, विवाह कीजिए प्रभु। भगवान ने हाँ कर दिया। भगवान शिव ने जैसे ही हाँ कर दिया, बस तुरंत लगन पत्री बच गया। देवता लोग को देर किस बात का था, बस दुल्हा हाँ करे। इधर जैसे पार्वती जी रेडी हैं, दुल्हा रेडी है, कहते हैं कि जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा जी, बीच में किसको क्या करना है। देवता लोग पसंद हो गए, शिव जी राजी हैं, पार्वती राजी, चलो विवाह करना है शिव जी का। सब खुश हो गए। मंगल पुत्र भेजा गया हिमाचल जी के यहाँ की भगवान शिव आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। अब देखिए हिमाचल जी सोचे कि शिव मतलब कल्याणकारी होता है। हिमाचल जी सोचे कि शिव जी बहुत दिव्य स्वरूप वाले होंगे, विवाह के लिए एक बार हाँ कर दिए। उनको क्या पता, शिव जी वही भाग्य में लिखा है जो नारद जी ने बताया, भूल गए तब तक हाँ कर दिया विवाह के लिए। बस विवाह की तैयारी होने लग गई। अब विवाह की तैयारी होने लग गई है। कैसा विवाह हो रहा है? लगे सवार न सकल सुर, न वाहन विविध विमान, होय सगुन मंगल करण, सुबद अप्सरा करहि गान। कहते हैं कि सब देवता अपने वाहन को भांति भांति से सा रहे हैं, मल रहे हैं। अपने जो वाहन है, जिसका घोड़ा है, अपने घोड़ा को नहला रहा है, साफ सुथरा कर रहा है बारात जाने के लिए। शिव विष्णु जी का गरुड़ जी को नहवा रहे हैं। जिसका जो वाहन है सब तैयारी कर रहा है। बेचारे शिव जी बैठे हुए हैं, कोई चिंता नहीं। शिव जी सोचे कोई आगे सजाने के लिए, कोई ये भी नहीं क्या सजाने के लिए। विवाह का बारात निकलना 7 बजे, बज गया शाम का 4, ये भी न करे कोई। सब उनके गण लोग देख के राह देख के कोई तो आए सजाने के लिए कोई नहीं आया। तब नंदी जी गए, प्रभु दूसरे के घर जाना है, थोड़ा ये भेष आपका ठीक नहीं लग रहा है, कहिए तो कुछ हम लोग श्रृंगार कर दें। बोले ठीक है कीजिए मेरा श्रृंगार। भगवान बैठ गए आँख बंद करके। अब जो आदमी कभी सोना चांदी पहना नहीं, शिव के गण में कैसे रहते, शिव के साथ जैसा रहते हैं, बस इनको जो बुद्धि लगा श्रृंगार करने लगे। कैसा श्रृंगार हो रहा है? शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु संवारा, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, तन विभूति पर
वेश शिव धाम कृपाला। कैसा श्रृंगार है शिव जी का, तो कहते हैं जटाओं का मोर बना गया है। शिव जी का जटा को खोल दिया उनके गणों ने, नंदी भृंगी श्रृंगी 3 गण भगवान के खोल के उसी का मुकुट बना दिया बांध बंद करके। अब बांधने की रस्सी कहाँ से लाए, तो देखा सामने कोई सांप घूम रहा था, पकड़ा बांधा उसी से बंधा गया। कंगन की बारी आई, कुंडल की बारी आई तो बिच्छू सामने लटक रहा था, सुंदर सुंदर बिच्छू उठाया है, बिच्छू हिलना मत, कान में पड़े ना, कान में डाल दिया बिच्छू को, बिच्छू लटका दिया। जनेऊ, जनेऊ किसका बने, जनेऊ के लिए एक काला भयंकर नाग सामने घूम रहा था, पकड़ के लाया, लगाया जनेऊ, यहीं पड़े रहना। अब उस पे इसके बाद नरमुंडों की माल है और भगवान शिव के 3 नेत्र एकदम भयंकर लग रहे हैं, शिव जी एकदम भयंकर। अब उससे बड़ा भयंकर क्या बात है कि शिव जी को लगाना था पाउडर। हम लोग पाउडर लगाते हैं, तो भृंगी बोले कि पाउडर क्या चीज़ का लाया जाए, तो बोला अभी लाते हैं। गया शमशान, अब ये भी ताज़ा जैसे लाश जल खत्म हुआ था, उठाया एक हाथ, गया शिव जी को पूरा लगा दिया। अब शिव जी क्या है पता है, शिव जी कपूर के समान गोरे हैं। लोग आते हैं ना, कर्पूर गौरम करुणा, कर्पूर के साथ गौर है भगवान शिव। अब जो कपूर के साथ गोरे हैं उन पर आप लगा दिए और सफ़ेद, तो कितने सफ़ेद लगेंगे। ऊपर से चंद्रमा, ऊपर से गंगा, ऊपर से इतना भय, इतना दिव्य शिव जी लगे कि देवता लोग तो देखे शिव जी को, तो देख के बोले ये दूल्हा हम लोग साथ जाएंगे, हम लोग को बेइज्जती हो जाएगा भाई। हम लोग इतना सज धज के आए, सबका मूड खराब हो गया। इतना हम लोग सज धज के तैयारी की है शिव जी का बारात में जाने के, तो शिव जी ऐसा। विष्णु जी बोले कि देखिए पराये के नगर में जाना है, बेइज्जती नहीं करवाना है। सब देवता मंडली अपना अपना चलिए किनारे, छोड़ दीजिए शिव जी को, आएंगे पीछे से अपना मंडली को लेकर के, सब चलिए। सब देवता पीछे हो गए, इधर किनारे हो गए हैं। और उसके बाद शिव जी ने देखा कि ये लोग जा रहे हैं तो मुस्कुरा दिए, बोले कि जाने दो, अपना जमात को आने दो, क्योंकि जो मज़ा अपनी जमात में है वो दूसरे की जमात में का, वो देव हैं, हम सैव्य हैं, वो वैष्णव हम सैव्य हैं, यही तो अंतर है। और ये लड़ाई शुरू से होता है वैष्णव सैव्य में। वैष्णव देवता लोग चले गए किनारे, जो सैव्य थे। अब शिव जी ने कहा है कि बुलाओ मेरे अनुचरों को, बुलाओ। सब मिल के बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, सब सैव्य लोग आइए। अब सुन करके सब भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डायन सब के सब नरमाल, जितनी डाकिनी साकिनी थी, राक्षस बेताल, सब का सब आ गया हर हर महादेव करने के लिए। जमाना लग गया भूत प्रेत का। अब कैसा भूत प्रेत है, तो कहते हैं तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर, सब सद्य सोनित तन भरे, खर स्वान सुवर सुकाल, मुख गण बेस अगणित को गण, बहुजिन सप्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने, बहुजिनत प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने, हाँ जमात बरनत नहीं बने, हाँ जमात बरनत नहीं बने। कैसा है, भूत प्रेत के बारे में लिखे हैं, कोई बहुत दुबला है, कोई इतना मोटा है, इतना मोटा है कि पूछिए मत, कोई पवित्र है, कोई पवित्र है, कोई भयंकर कहना वाला है, किसी का हाथ है, किसी का हाथ है नहीं, किसी का आँख है, किसी का आँखें नहीं, कोई अंधा है, किसी का खूब आँख है, किसी का पैर है तो किसी का इतना पैर है। कहते हैं कि को मुख ही न विपुल मुख काहू, कोई बहुत मुख वाला भूत प्रेत है। और बिन पद को कर बहुपद बाहू, कहते हैं कि बहुत पैर वाला, बहुत बाहु वाला, ऐसा भूत प्रेत है। और खर स्वान सुवर सकाल, मुख गण बेस अगणित को गण, सुवर जैसा मुँह है एगो का, एगो का मुँह शेर जैसा है, एगो का मुँह कैसा है तो कहते हैं ऐसा मुँह है कि गधा जैसा मुँह उसका बना हुआ, कुत्ता जैसा मुँह बना हुआ है। ऐसा ऐसा मंडली शिव जी देख के बोलते हैं हाँ मजा आ जाएगा, अब तो मजा आ जाएगा, अब चलना है बारात। शिव जी प्रसन्न हो गए, शिव जी प्रसन्न होकर नाचने लग गए, अपने बारात में शिव जी नाचने लग गए हैं। ये तो लोग बोले जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ, पहले उन्हीं को जाना है, जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ। बारात वैसे लेके जाएंगे, नाचहि गावहि गीत परम, तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत, बोलई बचन विचित्र विधि। अब देखिए यहाँ पे एक बात है, सब भूत पे जो है सो विचित्र विचित्र बोल रहा है। कोई अंग्रेजी बोलता है, कोई मलेशियाई बोलता है, कोई श्रीलंकाई बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है। अब सबका सुन देखे जब पीछे कैसे सुनाई देगा, भौं 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 सुनाई दे रहा सबका आवाज़। देवता लोग बोलते कहाँ आवाज़ दे रहा है, पीछे देखिए तो अरे बाप रे भाई, तो पूरा जमाते आ रहा है, बेइज्जती करना है। अब शिव जी को हम समझ गए, अब शिव जी ने
ठान लिया है, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो। सब नाचते गाजते आ रहे हैं। देवता लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जस दूल्हूं तसी बनी बराता, और कौतुक विविध हो ही मग जाता। जैसा दूल्हा थे अब दूल्हे की जैसा बारात बन गई है, जैसा दूल्हा है वैसी बारात बन गई है। और सब कोई क्या कर रहे हैं, हे जी भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चली, भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चली। जस दूल्हूं तसी बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। यहाँ हिमाचल रचियो बिताना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना, हुआ भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चली। ताली दे दे के सब नाच रहे हैं। हिमाचल जी तो सोच रहे हैं कि मेरा दामाद बाबू आ रहे हैं, बड़े सुंदर दामाद बाबू होंगे, जितना सुंदर दामाद बाबू होंगे उतना सुंदर जैसे सजाया गया है। अब क्या होता है कि जैसे ही हिमाचल जी को खबर मिलता है कि देवताओं का जमात आ रहा है, बारात नज़दीक आ गया है, तो हम लोग भेजते हैं ना, बारात निकलने से पहले वो भेजते हैं ना, क्या रखते हैं हम लोग, ये मिठाई उठाई रखते हैं, वो संदेश रखते हैं। और क्या रखते हैं, तो बूढ़ा बूढ़ा लोग नहीं आगे आगे जाता है अगवानी करने के लिए, अगवानी करने के लिए। तो अगवानी करने के लिए जैसो देवता लोगों का अगवानी करने के लिए बूढ़ा बूढ़ा लोग हाथी में चढ़ के आए हैं। सब सखी लोग तारीफ करी, वाह कितना सुंदर दूल्हा का मित्र लोग है, तो दूल्हा कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर लग रहे हैं सब। और विष्णु जी सबसे सुंदर लग रहे थे। तो एक बूढ़ा कहता है कि सुनो सुनो सुनो, हमको लगता है ना कि यही दूल्हा होगा, देखो कितना सुंदर लग रहा है, कितना झक झक के आ रहा है, लगता है यही दूल्हा, पक्का दूल्हा, कितना सुंदर दामाद खोजा हिमाचल बाबू ने। अब जैसो जब एक एक करके परीक्षाएँ मिलता है, तो परीक्षने के बाद सब कोई जैसो शरबत उरबत पीने का बारी आता है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो देवताओं कोई नौटंकी नहीं चलेगा, पीछे बहुत भूत प्रेत लोग आ रहा है, उन लोग को आने से पहले सब शरबत पी लीजिए, कोई बहाना नहीं चलेगा कि पेट में दर्द है तो हमको वो रस चाहिए। बारात लोग फुटानी करते हैं ना, सराती लोग से ये चाहिए वो चाहिए, कोई फुटाई नहीं कीजिए, आज जो मिले सो पीजिए, क्योंकि पीछे जब वो लोग आएगा तो इमाम हो जाएगा, सब यहाँ कोई बचेगा नहीं देखने के लिए, सबको जल्दी ले पीजिए। सब पी पी करके दे रहे थे। तो उतने में एक प्रेत बोला कि हम उड़ के देख के आते हैं क्या क्या हो रहा है। जैसे उड़ा ऊपर में 4-5 और उड़ गए देखने के लिए। तो एक बुजुर्ग थे, वो दृश्य दे रहे थे ऐसे करके, इतने में नजर ऊपर गया तो ऊपर देखते रह गए क्या हो रहा है आसमान इतना भयंकर। ऊपर देखकर एक आया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लग गए। तब जो है सो नीचे भर गया है, भर के गिर रहा है। दूसरा बोलता है नीचे गिर रहा है देखो, नीचे बोलता है नीचे मत देखो, ऊपर देखो कौन आ रहा है, काल आ रहा है, जमराज आ रहा है अपना सेना को लेकर के, भागो यहाँ से। सब भागने लग गया था, हमारे बाप रे भागो भागो, देवता लोग समझ के आने वाले सब क्या चल गए, सब का सब भागने लग गए। अब जो बारात देखने के लिए जो माता पिता जो बच्चा लोग निकला था, भूत प्रेत को देख के सब मम्मी पापा बचाओ बचाओ बचाओ, जमराज आ रहा है, जमराज आ रहा है, जमराज आ रहा है, भटो यहाँ से। दूल्हा को देख के खोज करा, अरे बाप रे दूल्हा तो नंगा आया है, कुछ नहीं है शरीर में, नंगा दूल्हा, भटो यहाँ से, चलो 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 चलो। सब भाग गए। माता बोलती है काहे भाग रहा है जी? तो बेटा बोलता है कि क्यों भेजी थी हमको तुम बाहर बारात दिखवाने के लिए? भरवाने भेजी थी। माँ कहता हूँ दरवाजा बंद करो, नहीं तो एक भी घुस गया ना तो जिंदा नहीं छोड़ेगा, दरवाजा बंद करो। सब दरवाजा बंद कर दी, पूरा सुनसान। शिव जी बोलते कैसा क्या हो गया, बारात आ रहा तो कोई हमको देखने क्यों नहीं आ रहा, क्यों सब डर के मारे चले गए भाई। तब जो उधर हिमाचल ने सुना कि क्या हो रहा है, तो हिमाचल सोची कि कोई युद्ध करने के लिए आ रहा है, सेना होना तैयार हो रहा है। इधर ब्रह्मा जी बोले कि चिंता मत कीजिए, बारात आ रहा है शिव जी का, वो शिव जी का जमात है। अच्छा शिव जी का जमात। तब मैना देवी जो है वो परीक्षण थाली लेकर के गई परीक्षने के लिए गई हैं। जैसे शिव जी को देखा हो, थाली को पटकी जोर से, भाग के दरवाजा बंद करके, मर जाएंगे हम, कूद जाएंगे पार्वती को लेकर, जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन इस बौड़ाए बावने से अपनी बेटी का शादी करा भी नहीं करेंगे। रे नारद, मैंने क्या बिगाड़ा तेरा जो तूने मेरी बेटी का भाग्य ऐसा बता दिया? बात याद लग गया कि जोगी जटिल काम सब बता दिए थे ऐसा ऐसा होगा। नारद जी को सब गाली देने लग गए, नारद आओ सामने जल्दी। नारद जी सामने आए, नारद जी सामने आए। तब नारद जी ने समझाया कि आप चिंता क्यों कर रहे हैं,
ये अमंगल वेश भगवान शिव का है, लेकिन यही अमंगल वेश मंगल करने वाला है। पार्वती मैया कहती हैं कि हे माँ, आप क्यों चिंता करती हैं? देखिए, यदि मेरे भाग्य में दुख होगा तो आप मेरा विवाह विष्णु जी के साथ भी कीजिएगा तो क्या मिलेगा हमको? दुख ही मिलेगा। मेरे भाग्य में सुख है तो आप कहीं